राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन सवा 12 बजे का वक्त तय किया गया था, लेकिन फिलहाल लगातार तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज बीजेपी के 2 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। और उसी के लिए सवा 12 बजे का वक्त तय, पहले ये वक्त सवा 11 बजे का था, लेकिन उसके बाद सवा 12 बजे का वक्त तय किया गया और कुछ ही देर में पूरी जो प्रक्रिया है वो होने वाली है। ऐसे में तमाम दिग्गजों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और साथ ही अपडेट भी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे हैं। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट? देखिए, कुछ ही समय में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो होनी है और ऐसे में अपडेट ये मिल रही है मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल मनीषा, अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि सवा 12 बजे का मुहूर्त निकला है। उसके आधार पर दोनों जो उम्मीदवार है भाजपा के, बबन राठौड़ और चुनीलाल गरासिया, वो अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। और इसके बाद लगातार हमने आपको, जैसा कि मनीषा लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, लोगों का पहुंचने का सिलसिला, जिन नेताओं को पहुंचना है का यहाँ सिलसिला जारी है। उससे पहले सीपी जोशी पहुंच चुके थे, राजभवन राठौड़ पहुंच चुके थे, चुनीलाल गरासिया और बबन राठौड़ दोनों उम्मीदवार वो पहुंच चुके हैं और तमाम जिनको बुलाया है, क्योंकि आज कोई मतदान तो होना नहीं है, तो पार्टी ने जिनको प्रस्तावक बनाना है उन्हीं नेताओं को विधानसभा बुलाया है, ताकि बाकी जो पार्टी काम है सुचारू रूप से चल सके। और सवा 12 बजे दोनों ही उम्मीदवार हैं जो नामांकन दाखिल करते हैं। जैसा कि हम लगातार अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके पहुंचने के साथ ही जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए लाल सिंह, ऐसे में क्योंकि बीजेपी लगातार जो मौका दे रही है चेहरों को, वो काफ़ी खास है और इसके लिए कहीं ना कहीं खुश भी वो चेहरे नजर आ रहे हैं। आपने बातचीत भी की चुनीलाल गरासिया जी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं मजबूत करूंगा, मैं दक्षिणी क्षेत्र से आता हूं, वहां मजबूत करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं आदर्श मानते हुए आगे वो चलने वाले हैं, ऐसा भी उनकी ओर से कहा गया। देखिए मनीषा, बिल्कुल इसको हमें समझना होगा, ये सियासत की बदलती हुई तस्वीर है। आप देखिए मनीषा, आप भी लगातार मीडिया से जुड़े रहे हैं। इससे पहले जब हम लगातार चाहे विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों की बात हो, राष्ट्रपति के प्रत्याशी की बात हो, सीएम के नाम की बात हो, अक्सर नाम सामने आ जाते थे। एक नहीं तो 2-3 नाम जिनमें से लगभग तय होता था कि वो सीएम बनेंगे या उनको टिकट दिया जाएगा। अब देखिए लगातार एक उदाहरण आप देख सकते हैं, 2014 के बाद जो तस्वीर बदली है, आपको सीएम का पता नहीं होता सीएम कौन बनेंगे, और सीएम बिल्कुल जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है। इसी तरह आपने भी इस बार बहुत ताजा उदाहरण दिया। पहले तो राजसभा दोनों भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा हुई, उससे पहले मीडिया तमाम जो मीडिया हाउसेज थे अलग अलग नाम थे, एक भी मीडिया हाउसेज उस नाम तक नहीं पहुंच पाया जिस नाम की घोषणा पार्टी ने की। उससे पहले 2 बार अगर हम राष्ट्रपति के उदाहरण देख सकते हैं, तो दोनों बार ही कोई भी मीडिया या कोई भी सियासी जानकार उस नाम तक नहीं पहुंच पाया जिन नामों की घोषणा पार्टी ने की। क्या उससे पहले हम हरियाणा में खट्टर को सीएम बनाने की बात हो, कोई नहीं पहुंच पाया। हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कौन सीएम होगा, कोई नहीं पहुंच पाया। तो ये तस्वीर है बदलती हुई सियासत की। कितने सीक्रेट निर्णय किए जा सकते हैं जो बिल्कुल लीक नहीं हो सकते। ये पार्टी की अनुशासन है, पार्टी का एक रणनीति है, और फिर मौका किन चेहरों को दिया जा रहा है जिनको खुद को कल्पना नहीं थी। आप कल्पना करिए कि जो 2 मिनट पहले सीएम को नहीं पता वो सीएम बनने जा रहे हैं। ऐसी एक बदलती सियासती तस्वीर हम देख। और सबसे जो अच्छी बात मनीषा इसमें नजर आ रही है वो ये है कि उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है जो कार्यकर्ता ये मानकर मायूस रहता था कि क्या मैं जीवन भर दरी पट्टी बिछाऊंगा, क्या मैं दीवारों पर स्लोगन ही लिखता रहूंगा, क्या मैं जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा, क्या कभी पार्टी मेरे बारे में विचार करेगी। आज हर कार्यकर्ता कह सकता है हाँ, पार्टी को ध्यान है कि हम काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता जो आज बिल्कुल दरी पट्टी बिछाने काम कर रहा है, भोजन व्यवस्था में जुटा हुआ है, उसको भी भान है कि मेरे कार्य के बारे में पता है, मेरे नेताओं को, पार्टी को पता है कि मैं काम कर रहा हूँ और आज नहीं तो कल उसका इनाम मुझे मिलेगा। तो ये जो मोटिवेशन मिला है, जो कार्यकर्ताओं को ताकत मिली है, पार्टी के साथ जुड़ने का जो मन कार्यकर्ताओं में पैदा हुआ है, वो इन निर्णयों के बाद मनीषा
दुगनी ताकत के साथ हुआ है और इससे मनोबल बढ़ा है, कार्यकर्ता का मन बढ़ा है, पार्टी का जुड़ाव बढ़ा है और पार्टी पर भरोसा बढ़ा है। जी अब बिल्कुल लाल सिंह, देखिए बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिला है कार्यकर्ता शायद जमीनी स्तर पर लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, ज्यादा जुड़े होते हैं, समस्याओं के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो पार्टी की कहीं ना कहीं नजर तो उन पर रहती है कि हाँ ये चेहरे हैं जो आगे जाकर देश को भी आगे ले जा सकते हैं, पार्टी को भी आगे ले जा सकते हैं और लोगों से, जनता जो है उससे भी लगातार जुड़े रहेंगे। देखिए मनीषा, बिल्कुल आपने सटीक बात की है, क्योंकि आप इसको यूँ समझिए, भूख को कौन महसूस करेगा? जिसने कभी भूख देखी होगी, बिल्कुल, दर्द जिसने सहा होगा, गरीबी जिसने सही होगी, ऐसे मकानों में जो रहा होगा, जो जिसमें सर्दी का इंतजाम कभी ना रहा होगा, बरसात में टपकते पानी ने उनके जीवन को दूभर किया होगा, तो उनको आम आदमी का दर्द ज्यादा पता लगेगा ना, बजाय उन लोगों के जो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हो जाते हैं या जो पहले से ही करोड़पति हैं, या मैं यूँ कहूँ कि पहले से ही सियासत के दौर में चलते आ रहे हैं, जिनके पिता दादा लगातार राजनीति में रहे हैं, तो उनको इतना पता नहीं लग सकता ना। उस आदमी को ज्यादा पता लगेगा जो किसान परिवार से है, मजदूर परिवार से है, जमीन से जुड़ा हुआ है। अब जब ऐसे लोगों को आप सियासत के शीर्ष पर पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके निर्णयों में, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में, उन फैसलों में वो दर्द शामिल होता है जो आम आदमी का होता है। वो कमी दूर होने की शुरुआत होती है जो आम आदमी झेलता है। वो न्याय देने की तुरंत प्रक्रिया शुरू होती है, जिस न्याय के लिए दर्द की ठोकरें खाता है आम आदमी। पटवारी के ऑफिस से लेकर कलेक्टर के ऑफिस तक सिर्फ और सिर्फ चप्पल घिसता घिसता उसका जीवन चला जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। तो जब ऐसा व्यक्ति पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उस दर्द को महसूस करता है कि नहीं, न्याय ऐसे मिलना चाहिए। उसको पता होता है कि गाँव की स्थिति क्या होती है, किस तरह गाँव में जो हालात होते हैं, टूटी सड़कों के अभाव में विवाहित एक जो महिला होती है उसकी दम तोड़ देती है, बच्चा पैदा करने से पहले जान चली जाती है। तो ये जो तस्वीरें आज आप भारत में आज जब देखने को मिलती है मनीषा, तो हमारे तमाम विकास के दावों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन ये कब होगा? जब ऐसे आदमी को आप आगे शीर्ष पर लाओगे और उनके फैसलों में उस आम आदमी के केंद्र में रक्षा फैसले लिए जाएंगे, योजनाएं लागू की जाएंगी, तब करना कहीं ना कहीं जो हमारा सपना है, जो महात्मा गांधी ने कहा था, जन कल्याणकारी लोक कल्याण की स्थापना, उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजना बनाए जो अंतिम है, तब कहीं ना कहीं हम उस विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। और ये शुरुआत में इस लिहाज से कह सकता हूँ अमिता, ठीक है, आप ऐसे लोगों को जब शीर्ष पर पहुंचाओगे तो निश्चित रूप से ऐसे फैसले हमें देखने को भी मिलेंगे। बिल्कुल लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।